मिथुन राशि फल दिसंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के अगले एक महीने का संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। गोचर ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव होते हैं और इस माह के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र इन तीनों ग्रहों का गोचर जो होगा वो मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल गोचर करेंगे और 7 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे। सूर्यदेव 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे और 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। यानी कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में जो एक तरह से शुक्र ग्रह कारक है वो अष्टम भाव में गोचर करेगा और अष्टम भाव में जब शुक्र का शनि का गोचर होता है तो ये अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव करने में सक्षम होते हैं। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। ये आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। 2024 वर्ष का ये अंतिम माह है और अंतिम महीना होने के नाते यहाँ पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसके बाद नए साल की व्यवस्था के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो अपना यदि ये महीना आपके लिए अच्छा होगा तो आने वाला समय को और आप बेहतर बना पाएंगे। मैं श्वरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, दरअसल इस महीने में जो गोचर ग्रह स्थिति बन रहा है इस चार्ट के आधार पर ही आपको इसका प्रभाव फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य आपका जरूर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि बुध का और सूर्य का युति जो है वृश्चिक राशि में रहने वाला है। बुध ग्रह वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे तो राशि के स्वामी होकर के जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी वायु विकृति आपको परेशान कर सकता है। इस माह में स्किन इन्फेक्शन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है तथा डाइजेशन सिस्टम थोड़ी सी यानी कि आपकी पाचन तंत्र जो है थोड़ी कमजोर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ही ये महीना बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला समय होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव के योग बनेंगे। संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी तनाव बन सकता है, यानी कि कुछ परिवर्तनशील स्थिति बन सकती है। यानी कि आप एक रिश्ते से बाहर जाकर के दूसरे रिश्ते से अपने संबंध को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे आप अपने करियर के अंदर भी देख सकते हैं कि आप किसी जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाने की कोशिश करें। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने में अपने आप कोई चीज़ बदल रहा हो जरूर बदलिए, लेकिन यदि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। कोई भी इंटरव्यू देना है, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। इस माह में यदि मिथुन राशि है आपका, आप पुरुष हैं तो आपको विपरीत लिंग यानी कि महिलाओं का विशेष सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और यदि महिला हैं तो आपको पुरुषों का, अपने आसपास आपके जो भी पुरुष हैं उनके आपको विशेष सम्मान करनी चाहिए। पंचम भाव के कारक शुक्र ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होने से आपको अपने संतान, अपने बच्चों के ऊपर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो आप अपने कारोबार व्यापार को और बेहतर बनाने की जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है तथा आप अपने करियर के अंदर भी बेहतर परफॉर्म करने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक परिवर्तन बदलाव होता है, यानी कि आप कुछ जीवन में बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से एक स्टार्टअप आप जरूर देख सकते हैं। नए स्टार्टअप बिगनिंग के लिए समय ठीक है। ये पूरा महीना आपके मांगलिक कार्यों में आपको थोड़ी सी संघर्ष मेहनत करनी पड़ेगी। संबंध रिश्तों को लेकर के या फिर दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ को लेकर के यदि आप चिंता में हैं, तनाव में हैं, शादी नहीं हुई है और शादी का समय आपका निकल रहा है तो यहाँ पर आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। खासकर शुक्र ग्रह के लिए एक
उपयोग के रूप में आप दैवी आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष आराधना स्तुति आपको करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता तथा आपके लाइफ पार्टनर की प्राप्ति का संयोग बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी ये महीने कहीं ना कहीं खास रह सकता है, क्योंकि अचानक चीज़ें बदलेंगी। अब यदि संतान नहीं है, फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो संतान नहीं है का विपरीत उल्टा जो होता है संतान की प्राप्ति हो जाना। जीवन में बड़े धन समृद्धि से अपने आप को जोड़ पाएंगे इस माह में, क्योंकि शुक्र जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मित्र राशि में गोचर करेंगे, यानी कि भाग्य के स्वामी के भाग्य के घर में, यानी कि जो आपके भाग्य के स्वामी हैं शनि देव, उनके घर में शुक्र का गोचर होने से ये अचानक कुछ ऐसे बड़े अप्रोच आपके जीवन में, बड़ी ऐसी फैसिलिटी जोड़ सकते हैं जिससे आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन बदलाव हो। जब कोई ग्रह कमजोर हो और उससे संबंधित आप देवी देवताओं का या उस ग्रह की प्रसन्नता के लिए उसके स्वामी का आप जब कोई प्रयोग करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जीवन में करते हैं, तो ऐसे समय में ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई ग्रह कमजोर हो, अशुभ स्थान पर गोचर कर रहा हो, तो वहाँ पर आपको इस तरह के प्रयोग जरूर करने चाहिए, किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर तो शुक्र, शनि और बुध, इन तीनों ग्रहों को एक तरह से अष्टम भाव में कहीं ना कहीं मजबूत फल देने की ताकत है। ये अशुभ स्थानों पर कई बार बहुत अच्छा शुभ फल जीवन में दे देते हैं। तो इस माह के अंदर एक स्टार्टअप बिगनिंग बहुत शानदार रहेगा। दिसंबर महीने के प्रारंभिक समय में आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में बड़ी सफलता की योग बनेंगे, और सप्ताह के अंत में भाग्य के उदय का, आप महीने के अंत का जो टाइम होगा उस समय में आपको अपने जीवन में भाग्योदय, धर्म कार्यों में रुचि, और आपको अपने कारोबार व्यापार या अपने कर्म क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ध्वजा पताका फहराने का, ध्वजा पताका लगाने का, यानी कि झंडा ऊंचा करने का एक आपको अपॉर्चुनिटी इस माह में अवश्य मिल सकता है। 2024 का ये अंतिम माह है। यदि यहाँ पर आप कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आने वाले 2025 की आप शानदार वेलकम कर पाएंगे। यदि आप कहते हैं अंत भला तो सब भला, यदि साल का अंतिम महीना आपके जीवन में अच्छा कल्याणकारी साबित हो जाए, तो आप आने वाले 2025 की नई तैयारी कर सकते हैं। नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ आप आने वाले नए वर्ष को आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, प्रसन्नतादायक उसे आप स्वीकार कर पाएंगे। यहाँ पर देखें तो निश्चित रूप से गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बेहद शानदार बना रहेगा। इस माह के अंत में शुक्र और शनि की युति हो जाएगा, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश का एक तरह से संगम हो जाएगा। तो महीने का जैसे जैसे अंत होगा वैसे वैसे ही आप अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। धर्म कार्यों से आपकी रुचि लगातार बढ़ेगी जैसे जैसे महीना समाप्त होगा। पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, और ऐसे समय में परिवार कुटुंब के लिए भी आप कुछ बड़ी फैसिलिटीज, यानी मिथुन राशि है तो आप लिख करके रख सकते हैं कि दिसंबर महीने में आप अपने कुटुंब परिवार के फैसिलिटीज को बदलेंगे, यानी कि घर में सुख सुविधाओं के जो सामग्रियां हैं उनको पुराने को हटा के नए खरीद के ला सकते हैं। बैंक बैलेंस का विस्तार आप देख पाएंगे, और इस पूरे माह में आपको अपने परिवार के अंदर एक हर्षोल्लास प्रसन्नतादायक वातावरण की प्राप्ति भी होगी। मंगल द्वितीय भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, तो इससे थोड़ा अपने वाणी में आपको संतुलन रखना जरूरी होगा। जब क्रूर ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करते हैं कमजोर होकर के, तो कई बार हम अपने वाणी के द्वारा कुछ ऐसे असंतुलित वातावरण करते हैं, जिससे कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे आसपास का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर होता है। तो इसीलिए समय का सदुपयोग करना आपका परम कर्तव्य होता है। मिथुन राशि में शनिदेव के मार्गी होने के कारण से, मार्गी अवस्था में गोचर करने के कारण से दिसंबर महीने में बहुत ही शानदार आपके भाग्य की अपॉर्चुनिटीज, भाग्योदय के आपको अवसर और अच्छे लोगों से मिलने के आपको अवसर मिलेंगे। यहाँ से आप एक नई पारी की शुरुआत होता हुआ देखेंगे, और बहुत जल्दी ही आप अपने भाग्य की कायाकल्प होता हुआ, यानी कि भाग्य का संपूर्ण परिवर्तन, भाग्योदय और समाज में एक नई जिम्मेदारी की प्राप्ति भी यहाँ पर
आप देख सकते हैं। क्योंकि भाग्य के उदय का मतलब होता है कि समाज में हमें कुछ उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अच्छे संबंध जुड़ना, अच्छे स्तर, अच्छे पद पोजीशन की प्राप्ति हो जाना, या एक फिर समाज के पहली पंक्ति में बैठने का अवसर मिल जाना। तो ये सारे सिचुएशंस ग्रहों के आधार पर इस माह में मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। बस थोड़े से बुध और सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होगा कुछ समय तक, तो थोड़े से आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। परिवार के साथ संतुलन बना रहे। द्वितीय भाव में मंगल जो होता है ये थोड़ा सा काम तो करेगा, लेकिन रोक रोक करके करेगा। यानी कि चीज़ें होंगी, मेटलाइज होंगी, लेकिन रुक रुक के होंगी। संबंध रिश्तों के लिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ने के कारण से ये आपके संबंध, लव लाइफ और एग्जाम्स, स्टडी इत्यादि को ये थोड़ा सा जरूर कमज़ोर करता है। तो ऐसी कोई भी कमी हो तो वहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, या फिर आप भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। इससे आप पूरे महीने की अपनी निगेटिविटी को अपने आप से दूर रखेंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ने में समर्थवान रहेंगे। यदि विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया, यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।